कांग्रेस का तो सफाया हो गया, एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। बीजेपी ये चुनाव जीतेगी और बीजेपी की सरकार होगी। नया उम्मीदवार है, नया चेहरा है, पुराना चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी में सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कहीं कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है जो कांग्रेस के जमाने में, एनसी के जमाने में होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। मच अवेटेड असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में उसकी डेट फाइनल हो चुकी है और ऐसे में सियासी गलियारों में इस समय हलचल काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। क्या कुछ बीजेपी की इस समय रणनीति है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। मच अवेटेड असेंबली इलेक्शन का बिगुल अब बज ही गया है, जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है और किस तरह से इस बार आप अपने लक्ष्य को भेदेंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। हम तो चाहते थे कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त फैसला नहीं लिया, सिक्योरिटी रीजंस थे। अब चूंकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस की घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में जुट चुकी है। शहर, गांव, पहाड़, मैदान, पंचायत, पोलिंग बूथ्स, हर तरह की मैनेजमेंट जो इलेक्शंस में होती है वो हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जल्द अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करेगी। फिर नॉमिनेशंस पेपर फाइल किए जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलीज होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी साहब जैसे बड़े दिग्गज नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, सब जम्मू कश्मीर आएंगे और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी इन चुनावों में उतर रही है। उसकी पूरी योजना और रचना हम कर रहे हैं। सर, योजना और रचना की बात की जाए तो विपक्षी दल भी इस समय जो है कमर कसे हुए हैं। बात की जाए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो आपसी जो है इनके बीच में जो लगातार बातचीत हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी को डिफीट करने के लिए ये जो है मैदान में पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातें ये पहले भी इकट्ठी होती रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन तो किया था, तो क्या हुआ? कांग्रेस का तो सफाया हो गया, एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री को 90,000 वोट मिले जबकि राहुल गांधी को 4 लाख प्लस मिले। तो इस बार असेंबली इलेक्शन में मुकाबला क्या कड़ा देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से धराशायी हुई है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और दूसरी तरफ मोदी साहब लगातार तीसरी बार एनडीए जो हमारा गठबंधन है वो 300 सीटें लेकर अपने दम पर हमारी सरकार बनी है। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार बीजेपी की जीत हुई है। इस इलेक्शंस में भी बीजेपी की जीत होगी, शानदार जीत होगी। बीजेपी जबरदस्त तरीके से इस इलेक्शन में जनता के सपोर्ट से, जनता के सहयोग से बीजेपी ये चुनाव जीतेगी और बीजेपी की सरकार होगी। सर, 90 सीटें हैं, बीजेपी इस बार कितनी सीटों से लड़ने जा रही है चुनाव? देखिए, 90 सीटें हैं जिसमें जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं, 43, और कश्मीर घाटी में 47। यकीनन जम्मू रीजन की 43 सीट्स पर हम चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर घाटी की 47 सीट्स में 8-10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हम कुछ उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और देखेंगे उसमें क्या अंतिम निर्णय होता है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर हम खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। क्या उम्मीदवार इस बार रिपीट किए जाएंगे? देखिए, ये फैसला कि उम्मीदवार कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो तय करती है। चुनाव समिति का निर्णय होता है कि चुनाव कौन लड़ेगा और इसीलिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया उम्मीदवार है, नया चेहरा है, पुराना चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी में सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं,
एक परिवार की तरह हम सब काम करते हैं। फिर कोई नया है पुराना है कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी की जीत होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो मिलकर काम करते हैं। जो भी होगा, नया चेहरा होगा पुराना चेहरा होगा, होगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही ना। इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा कौन होगा, पार्टी की जीत होनी चाहिए। कमल के फूल के निशान पर हम सब चुनाव लड़ते हैं और मिलकर उसको जीतते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। परिवार की तरह हम रहते हैं और परिवार की तरह काम करते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि एनसी इस समय कांग्रेस के साथ जो है प्री अलायंस कर रही है, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन, जिसको आपने खारिज भी किया था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन एनसी का ये लोगों का ये मानना है कि बाद में एनसी और बीजेपी एक साथ होंगे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कोई किसी से हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं होगा। और हमें विश्वास है कि जनता इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी, बीजेपी की शानदार जीत होगी। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर के गांव-गांव, शहर-शहर में डेवलपमेंट हो रही है। अमन, शांति और खुशहाली है। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई घोटाला नहीं, सब मिलकर रह रहे हैं, एक होकर रह रहे हैं और सब इज्जत के साथ अपना काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, बिजनेसमैन अच्छे से काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं। कहीं कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है जो कांग्रेस के ज़माने में, एनसी के ज़माने में होती थी। आज रेलगाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ने को तैयार है। आज नेशनल हाईवेज, रिंग रोड्स, एम्स, दो एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितने शानदार तरीके से काम कर रही हैं। आज बॉर्डर के ऊपर शांति है। ये सब मोदी साहब की देन है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर मोदी साहब को वोट देंगे लोग और बीजेपी की जीत होगी। सर, 50 का नारा आप बार बार देते हैं, तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर कश्मीर की बात की जाए, तो दोनों सीटों को मिलाकर जो 50 का लक्ष्य आपका है उसे आप भेद पाएंगे? जो दोनों रीजन्स हैं, जम्मू या कश्मीर, हमने हर जगह काम किया है। अगर एम्स जम्मू बन रहा है सांबा में, एम्स अवंतीपुरा कश्मीर में भी बन रहा है। रिंग रोड जम्मू बन रही है, रिंग रोड कश्मीर बन रही है। कश्मीर से जम्मू होती हुई कन्याकुमारी तक रेलगाड़ी जाने को तैयार है। एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स बन रहे हैं। गांव-गांव में पीने का साफ पानी, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी मोदी साहब दे रहे हैं। गरीब लोगों को गांव-गांव में मकान, गरीब लोगों की खिदमत, फ्री राशन, गरीबों के खाते में 6-6 हज़ार किसानों को, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन मोदी साहब दे रहे हैं। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा कह रहा है हर हर मोदी, घर घर मोदी। यकीनन हम जम्मू से भी जीतेंगे और कश्मीर से भी बीजेपी की जीत होगी। लोकसभा में तीसरे टेन्योर में बात की जा रही थी 400 सीट की। ये सेकंड जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन का सेकंड टेन्योर है जिसमें 50 की बात की जा रही है। तो पिछली बार अगर लोकसभा का इलेक्शन का हम आंकड़ा देखें तो 300 भी नहीं था। क्या 50 का यहाँ पर आंकड़ा पूर्ण हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है, ये रिकॉर्ड है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो लगातार तीसरी बार जीत के आई है। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 3 बार सरकार बनी थी, लेकिन उस वक्त अपोजिशन ही नहीं थी, विपक्ष ही नहीं था। आज तो देश में जितना विपक्ष है वो बीजेपी के सामने खड़ा है, फिर भी देश की जनता ने विपक्ष को धराशायी किया है और मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे देश में जबरदस्त जीत के साथ मोदी साहब की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की शानदार जीत होगी और बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। सर, सीएम कैंडिडेट्स को लेकर अभी तक भी कोई नाम बाहर नहीं आया, तो क्या लगता है कि इस बार सीएम कैंडिडेट्स को लेकर क्या कुछ सूची जो है वो तैयार की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक कद्दावर लीडर हैं, तेज तर्रार हैं। यहाँ व्यक्ति का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना संगठन, विचार, आइडियोलॉजीज का होता है। हम मिलकर काम करते हैं,
फिर चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं आने वाले सीएम से बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर के सीएम से? देखिए, मैंने आज से 25 साल पहले जब अपना घर छोड़ा था, कुछ बनने के लिए घर नहीं छोड़ा था। देश और समाज की सेवा में, गरीबों की खिदमत, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए मैंने आज से 25 साल पहले अपना घर छोड़ा था, और आज भी मैं उसी मिशन के साथ काम करता हूँ। मैं कुछ बनने के लिए काम नहीं करता हूँ। गरीबों की सेवा हो, गरीबों की खिदमत, बेसहारा लोगों की खिदमत होनी चाहिए। जिसका कोई नहीं है उसका सहारा बनना चाहिए। मुझे इसी में खुशी है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। जिस तरह से असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर का बिगुल बज चुका है, क्या कुछ बीजेपी की इस समय रणनीति है, उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी दावा करती है 50 की जो है 50 सीटों का, कि 50 सीट बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर से लेगी, आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय है, क्या बीजेपी अपने दमखम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।